रही है, वक्फ बिल पे सब राज्यों में जाकर दौरा कर रही है। अंत में यह बिल पास ही होगा। आरजेडी ने कड़ा प्रतिवाद किया है। आरजेडी ने कह दिया है कि इंडिया अलायंस के सभी घटक दल विरोध करेंगे। जेपीसी का जो टीम जहाँ जहाँ जा रहा है, टीम का विरोध होगा। क्या कहिए? देखिए, हमारी सरकार चाहती है कि आम सहमति बनाकर जेपीसी के माध्यम से वक्फ बोर्ड पर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से उस पर आम सहमति बन रही है। सभी राज्यों में टीम जा रही है और राजद का तो काम ही करना है विरोध। तो राजद तो कोई सकारात्मक सोच है नहीं, कोई अच्छे कामों में सपोर्ट करती नहीं है। तो तेजस्वी यादव के बोलने से हमें नहीं लगता है कोई खास अंतर पड़ेगा। और निश्चित रूप से अमित शाह जी ने जो कहा कि अब बिल पास होगा, तो यहाँ देश की कैसे पास होगा? नीतीश कुमार के सहयोग से आपका सरकार चल रहा है। अरे भाई, सब लोग करेंगे मदद। हमारे गठबंधन के जितने साथी हैं और दूसरे लोग भी जो देश का कल्याण चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सबको माने एक रूपता लाया जाए, तो निश्चित रूप से वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। विनोद जी, मुसलमानों को आप डरा रहे हैं क्या? आपकी पार्टी डरा रही है क्या? नहीं, देखिए, मुसलमानों की हक की बात है, उसमें मुसलमानों को ही फ़ायदा होगा। वो गलत रूप से प्रचारित किया जाता है कि मुसलमानों को दड़ाया जा रहा है, सताया जा रहा है, जब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उस बिल में तो वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन को कह सकता है, मुसलमान को ज़मीन को भी कब्जा किया है बहुत जगह, जिसके उदाहरण हैं। तो उससे बचाव होगा और निश्चित रूप से नए सिरे से इस पर विचार होगा कि आगे क्या इसका प्रारूप दिया जाए। इंडिया अलायंस तो शुरू कर दिया, विरोध शुरू कर दिया जेपीसी। कैसे? अरे भाई, तो इंडिया अलायंस तो विरोध करना उसका स्वाभाविक है, कोई आश्चर्यजनक थोड़े ही है, वो तो करेगा ही। उसकी तो वही राजनीति है, वही धुरी है, वही पूंजी है। उसी विरोध के बल पर, तुष्टीकरण के बल पर वो जिंदा है, तो अपना काम करेगा। आरजेडी को क्या कहिएगा, क्या सलाह दीजिएगा विनोद जी? आरजेडी को सद्बुद्धि आनी चाहिए, देश की जनता की भलाई को सोचना चाहिए, राज्य की जनता की भलाई को सोचना चाहिए। हर चीज़ों का विरोध करना उचित नहीं है। मुसलमानों को आप लोग डराते नहीं हैं? कोई नहीं, सवाल नहीं है। सबका साथ सबका विकास पैगाम है हमारे प्रधानमंत्री का, उसी पर चल रहे हैं। और सबको हर जगह हम समान दर्जा देते हैं, समान हक देते हैं। आज आयुष्मान भारत हो, चाहे कृषि लोन हो, चाहे कोई भी देखिए योजनाएं भारत सरकार की, अन्न राशन योजना हो, कहाँ हम भेदभाव कर रहे हैं? कहाँ देखते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है? सबको उसी मात्रा में मिलता है जितना और लोगों को, देश की जनता को मिलता है। तो हमारे सरकार के और हमारे प्रधानमंत्री के नज़र में सभी लोग समान हैं और सभी को आगे भी समानता दिखेगा। आपको भरोसा है कि जो गृह मंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं वक्फ बिल पास हो, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि इसमें देश का भला है, राज्य का भला है और सभी जाति सभी धर्म के लोगों का भला है। गलत रूप से इसको प्रचारित किया जा रहा है। तो आप सुन रहे थे, बहुत भरोसा है नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर कि देश हित में जेपीसी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी पार्लियामेंट को, वक्फ बिल वहाँ पास होगा। विनोद शर्मा कांग्रेस में भी रहे हैं और बड़े अनुभवी पॉलिटिशियंस माने जाते हैं देश के, राज्य के। बड़ी बात कह दी है कि देश के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए जेपीसी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी वक्फ बिल पर पास होगा। भरोसा है बीजेपी को भी और अमित शाह के बयान का समर्थन कर दिया है। हमारे सहयोगी शनि कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।